फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी एजुकेशन चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि जो चीज़ें हम फ्यूचर में भी कर चुके होंगे, हम अज्यूम करते हैं, जैसे कि मैं फ्यूचर में ये काम कर चुकी होंगी, उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे मैं आपको एक स्टोरी के तौर पे बताती हूँ। मान लीजिए एक लड़की है और वो अपने फ्यूचर को अज्यूम करते हुए बोल रही है कि मैं 2 साल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होंगी, या फिर 2 साल बाद उसकी शादी हो चुकी होगी। ये सब जो है हम प्रेजेंट में हैं, बट हम फ्यूचर को अज्यूम करके बोलते हैं फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव एंड विल हैव। शैल हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं और विल हैव हम शी ही इट दे के साथ यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी बता चुकी हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश हमें ये अलाउ करता है कि हम आई और वी के साथ भी विल का यूज़ करें। ओके, हालांकि स्पोकन इंग्लिश में लोग शैल का यूज़ नहीं करते हैं, लोग विल का ही यूज़ करते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश ये हमें अलाउ करता है कि हम आई वी के साथ भी विल का ही यूज़ करें। ओके, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस में मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, बाकी जितने भी टेंसेस हैं, कि परफेक्ट टेंस कोई भी परफेक्ट टेंस हो, या वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, वो पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, हम परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा का होगा आई विल हैव डन वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का होगा डन दिस वर्क बिफोर noon. Okay, I will have done this work before noon. देखा। अब है हमारा दूसरा सेंटेंस है पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर लेंगे। पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वी will have finished our work before father sleeps. Okay, we will have finished our work before father sleeps. Okay, और अब हम आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस पे। हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम नेगेटिव सेंटेंस में विल के बीच में विल हैव के बीच में नॉट ऐड कर देंगे। विल हैव अलग अलग हो जाएंगे, बीच में नॉट रहेगा, उसके बाद हैव लगेगा, यानी कि विल नॉट फिर हैव फिर वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा सेंटेंस है
मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मेरे आने से पहले कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है कैलाश। कैलाश को पहले लिखेंगे हम, कैलाश will not have learned his lesson before I come. Okay, कैलाश will not have learned his lesson. और अब हम आते हैं हमारे दूसरे सेंटेंस पे। सूर्य निकलने से पहले वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। ओके, सूर्य निकलने से पहले वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। That blind man will not have bathed before the sun rises. Okay, that blind man will not have bathed before the sun rises. Okay, अब हम आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम पहले बनाते हैं, क्या मेहमानों के आने से पहले रसोइया खाना बना चुकेगा। विल द cook have prepared the food before the guest come. Will the cook have prepared the food before the guests come? ओके, और अब हम आते हैं हमारे WH टाइप क्वेश्चंस पे। WH टाइप क्वेश्चंस यानी कि व्हाट, वेयर, व्हाई, दिस टाइप क्वेश्चंस। तो उसका फॉर्मूला है WH वर्ड्स प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा पहला सेंटेंस है, मेरे जाने से पहले कौन सा लड़का कमरा साफ कर चुकेगा। मेरे जाने से पहले कौन सा लड़का कमरा साफ कर चुकेगा। तो यहाँ पे है कौन सा, तो कौन सा क्या होगा, विच बॉय will have clean the room before I go. दूसरा हमारा सेंटेंस है, तुम्हारे आने से पहले इस कार्य को कौन कर चुकेगा। तुम्हारे आने से पहले इस कार्य को कौन कर चुकेगा। तो कौन का हो जाएगा हु।
who will have done this work before you come। ओके फ्रेंड्स, तो देखा आपने कितना इजी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।